तो दोस्तों आज के डेट में कैश को लेकर मल्टीपल्स अथॉरिटीज़ जो है जैसे इनकम टैक्स हो गया, आरबीआई, जीएसटी, ये सारे डिपार्टमेंट की तरफ से इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्ट रूल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैश का क्या लिमिट है डिफरेंट पर्पस के लिए। यानी कि कैश आप रिसीव करते हैं तो कितना रिसीव कर सकते हैं, लोन देते हैं तो कितना दे सकते हैं, गिफ्ट होता है तो कितना लिमिट है, एक्सपेंस में कितना लिमिट है, इंडिविजुअल के लिए विड्रॉल का कितना लिमिट है, बिजनेस के लिए कितना लिमिट है, और आपका जितना भी कैश का अदर ट्रांजेक्शन होता है उसका क्या लिमिट है, इस पर टैक्सेबिलिटी का क्या लिमिट है। क्योंकि अगर विड्रॉल का एक सर्टन लिमिट जो क्रॉस करता है तो आपका टीडीएस भी करता है, उसका क्या लिमिट है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आज का वीडियो कम्प्लीटली इसी कैश ट्रांजेक्शन लिमिट के ऊपर होने वाला है, इंपॉर्टेंट वीडियो। मेक श्योर कि अंत तक देखिए ताकि सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखिए, इट्स नॉट इलीगल टू हैव कैश। कैश रखना इलीगल नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके पास जो कैश है, यू मस्ट हैव प्रॉपर जेन्युइन सोर्स टू एक्सप्लेन व्हाट इज द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ द कैश। यानी आपके पास जो भी कैश है उसको आप जस्टिफाई कर पाए, उसका सोर्स, जेन्युइन जो सोर्स है वो आप जस्टिफाई कर पाए तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए, सबसे पहले घर में आप कितना कैश रख सकते हैं। देखिए, देयर इज़ नो पर्टिकुलर लिमिट, कोई लिमिट नहीं है कैश रखने का। लेकिन अगर दरकार लगे, कोई पर्पज़ हुआ, कोई सर्च हुआ, कोई आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अगर इंक्वायरी हुई, तो आपके पास इतना होना चाहिए कि हर एक सिंगल रुपीज़ का जो भी आपके पास कैश है उसका आप जस्टिफिकेशन दे सको। जस्टिफाइड सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? कैश इन हैंड जो रहता है, बहुत से आपके पास, आपका हो गया, कंपनी में हो गया, अगर आप इंडिविजुअल है तो, अगर बिजनेसमैन है तो जो भी कैश इन हैंड आपके पास है, अगर आपका बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट के साथ अगर मैच करता है, बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डॉक्यूमेंटेड विड्रॉल फ्रॉम एनी बैंक दैट इज़ फॉर वेडिंग वगैरह के लिए अगर डॉक्यूमेंटेड विड्रॉल होता है, यानी कि कोई विड्रॉल करते हैं उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो अगर आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप जस्टिफाई कर सकते हैं। प्रोसीड फ्रॉम प्रॉपर्टी सेल वगैरह अगर करते हैं, मेच्योर्ड एफडी होती है, उससे अगर आपके पास पैसा आता है, उससे जो भी आपके उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो अगर आपके पास रखते हैं वो भी आप जस्टिफाई कर पाएंगे। अकाउंट अकुमुलेटेड इनकम जो होता है, ऑलरेडी जो डिक्लेयर किया हुआ है आपने पास्ट आईटीआर में, वो आपके पास, ये जितने भी जस्टिफाइड सोर्सेस है, ये एग्रीकल्चर इनकम हो गया। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास जस्टिफाइड सोर्सेस हैं तो आप इसको इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। बैंक रिपोर्टिंग ट्रिगर्स, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़, तो यहाँ पे देखिए कैश कब ट्रिगर होता है, कैश रखना कब दिक्कत हो सकता है आपके लिए, कब किस सिचुएशन में कैश अगर आप प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करें तो नोटिसेस वगैरह फेस करना पड़ सकता है। तो देखिए, अगर आप सेविंग अकाउंट आपके पास है, आप इंडिविजुअल है सिंपल, तो एक मैं बात बता दूं कि ये जो आज के डेट में जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, सारा कुछ ट्रैक हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना वो ट्रैक होते हैं। अब बैंक्स क्या करते हैं, बैंक के पास आप गए, बैंक में आपने कैश जमा किया, हाई वैल्यू अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट करता है। हाई वैल्यू जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रैक होते हैं और डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट भी किए जाते हैं। अब ये सारा चीज़ जो है आपका एआईएस और टीआईएस में जो है, एआईएस और 26 में रिफ्लेक्ट भी करता है। चलिए हम लोग पहले बैक टू द पॉइंट आते हैं। अगर सेविंग अकाउंट आपके पास है, इंडिविजुअल है, तो कितना कैश आप विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, इंडिविजुअल है, तो 10 लाख अगर पूरे साल में, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख अगर विड्रॉ करते हैं तो ये ट्रिगर माना जाता है। ये ट्रिगर हो जाता है आपके पास। ये जो ट्रिगर कहने का मतलब बैंक रिपोर्ट करता है आपके ट्रांजेक्शन को। वहीं पे अगर करेंट अकाउंट है, अगर बिजनेसमैन है, तो ये जो लिमिट है ना वो 50 लाख की हो जाती है। 50 लाख से ज़्यादा अगर आप विड्रॉ करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो वो चीज़ जो है वो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती है बैंक के द्वारा। अब दोनों ही सिनेरियो में चाहे आप इंडिविजुअल हो या फिर बैंक हो, ये जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं ये सारा जो है रिपोर्ट होते हैं आपके 26 और आपके एआईएस में। ये जो होते हैं रिपोर्ट होते हैं फाइनेंशियल, यानी कि जितना भी आपके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं आपके जो इनकम टैक्स का पोर्टल पे ये रिपोर्ट आता है जो कि आप यूज़ करते हैं अपने आईटीआर भरते समय। इसमें आपको इसमें हिट करता है, आप यहाँ से जाकर आप ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है, इनकम टैक्स का पोर्टल, वहाँ से चेक भी कर सकते हैं।
तो चलिए अब जानते हैं भैया, टीडीएस टैक्स डिडक्ट होता है आपके विड्रॉल पे। कैश विड्रॉ करने के ऊपर आपका अगर एक सर्टेन लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको टीडीएस काटा जाता है। ये सेक्शन होता है 194(n) के अंडर में। बैंक जो है आपका टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। ये आपका जो विड्रॉल है उससे कैश डिडक्ट होता है टैक्स, और ये जमा हो जाता है। अभी इस चीज़ जो जमा हो जाता है इसको आप क्लेम कर लेते हैं जब अपना आईटीआर फाइल करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कितना विड्रॉल पर आपका कितना टीडीएस करता है। दो सिनेरियो है, अगर आप पिछले 3 साल का आईटीआर भरे हैं तो, और अगर नहीं भरे हैं तो। अगर आप नहीं भरे हैं उस सिचुएशन में कब ट्रिगर होता है, अगर आईटीआर मान लीजिए पिछले 3 साल का अपना नहीं भरा है और अब इस पर टीडीएस, जैसे मैंने बताया टीडीएस एप्लीकेबल होता है, तो 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम करते हैं तो 2% का टीडीएस बैंक आपको डिडक्ट कर लेगा, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक। ठीक है, अब यही अमाउंट जब 1 करोड़ से क्रॉस करेगा तो वो 5% यानी कि 5% टीडीएस बैंक जो है काट लेगा और आपके पैन के अगेंस्ट में ही वो जमा करेगा, जिसको आप क्लेम कर सकते हो रिफंड अपना आईटीआर फाइल करते समय। अब चलिए दूसरा सिनेरियो, जब आप 3 साल का रिटर्न भरते हैं, अगर आप फाइलर है रेगुलर और भरते हैं, वैसे केसेस में जो ये विड्रॉल का लिमिट जो यहाँ पे 20 लाख था वो अब 1 करोड़ का हो जाएगा, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा अगर होता है तो आपका 2% का टीडीएस कटेगा। आप कितना कैश रिसीव कर सकते हैं सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए? देखिए इंडिविजुअल आप 2 लाख से किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए मैक्स टू मैक्स आप 2 लाख का कैश जो है वो रिसीव कर सकते हैं, यानी एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए। उससे ज़्यादा आप रिसीव नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं करते, अगर इसका डिफ़ॉल्ट होते हैं आप इससे ज़्यादा रिसीव करते हैं तो 100% तक पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। ठीक है, रिसीवर के ऊपर लगाई जा सकती है। अभी ये बहुत बारी कैश में गिफ्टिंग होता है। जनरली गिफ्टिंग तो टैक्स फ्री है, लेकिन कैश में अगर कैश के तौर पे कोई आपको गिफ्ट देता है तो कितना दे सकता है, उस पर टैक्स की क्या एप्लीकेबिलिटी है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे 2 सिनेरियो, एक आपका रिलेटिव से हो सकता है गिफ्ट और एक नॉन रिलेटिव से हो सकता है। तो अगर रिलेटिव से हुआ तो क्या सिनेरियो रहेगा, मान लीजिए रिलेटिव कहने का मतलब पेरेंट्स हो गए, आपके स्पाउस वगैरह हो गए। गिफ्ट जैसे मैंने बताया टैक्स फ्री होता है, लेकिन इस पर भी ये 2 लाख वाला जो लिमिट है वो अप्लाई होता है। मान लीजिए आपके पापा ने आपको 5 लाख का कैश गिफ्ट दिया, ठीक है, जो ये 100% इस पर पेनल्टी लग सकती है। 5 लाख जैसे बताया 2 लाख का लिमिट है, अब 5 लाख दिया तो इस पर 100% पेनल्टी लगने का रिसिपिएंट के ऊपर, अगर आप लेते हैं तो आपके ऊपर ये 100% पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, वैसे टैक्स फ्री तो फ्री होता है, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन में ही आपको ध्यान रखना होगा। अगर गिफ्ट आपको कोई नॉन रिलेटिव देता है उस केस में सिर्फ 50,000 तक पर फाइनेंशियल ईयर, 50,000 तक का ये फ्री है, यानी अप टू 50,000 तक आप किसी नॉन रिलेटिव से गिफ्ट ले सकते हैं कैश में। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर टोटल अमाउंट 50,000 से ज़्यादा एंटायर फाइनेंशियल ईयर में होता है तो एंटायर अमाउंट बिकम्स टैक्सेबल हो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अगर 50,000 से ज़्यादा अगर ले लेते हैं तो पूरा अमाउंट जो है आपका जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। आपको अपने आईटीआर में दिखाकर उसके ऊपर टैक्स भी अप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ये कैश में गिफ्ट लेने का और उस पर टैक्सेबिलिटी का सिनेरियो भाई आप ध्यान रखिएगा इसको। अब बिजनेस ओनर्स के लिए क्या कैश का रूल है? देखिए जैसे हम लोग बताया 2 लाख का लिमिट है, लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए बिजनेसमैन है तो आप जो है 1 लाख करके अपने 10 कस्टमर से, डिफरेंट कस्टमर से आप कैश रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी सिंगल कैश एक्सपेंस जो हुआ 10,000 से ज़्यादा विल बी डिसअलाउड। 10,000 से ज़्यादा का सिंगल कैश में खर्चा नहीं हो सकता, अदरवाइज ऑडिट जब होगा तो उसमें ये डिसअलाउड हो जाएगा। अब भैया पर्सनल लोन कैश में कितना ले सकते हैं? यू कैन नॉट गिव और रिसीव लोन इन कैश मोर देन 20,000। 20,000 से ज़्यादा ना ही आप किसी को लोन दे सकते हैं और ना ही रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को लोन दे भी रहे हैं या ले रहे हैं तो 20,000 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा, ये लिमिट है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। अभी कैश में आप डोनेशन कितना दे सकते हैं? ठीक है, डोनेशन का क्या सिनेरियो है? अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं 80G के अंडर में ओल्ड टैक्स रिजिम में, और भैया अनएक्सप्लेन कैश अगर ये केस आता है तो आपके ऊपर काफ़ी पेनल्टी लग सकती है। मान लीजिए अगर आपको पास कोई केस है आपके पास और उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, पूरे अमाउंट का जो है विल ट्रीट द एंटायर अमाउंट एज इनकम
फॉर द ईयर, पूरे साल का वो में आपका इनकम वो ट्रीट कर लिया जाएगा। अगर आप किसी सोर्स का एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, किसी कैश के अगेंस्ट में सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो आपको इनकम में ट्रीट किया जाएगा। और उसके ऊपर जो है द टोटल लाइबिलिटी कैन सोर अप टू 84% तक आपका लाइबिलिटी उस पर लगाया जा सकता है। प्लस इसमें और जो भी एक्स्ट्रा जो अमाउंट रहेगा उसको ऐड करने के बाद ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन होगा, आपका मान लीजिए फ्लैट टैक्स रेट होता है, प्लस सरचार्ज होता है, हैवी पेनल्टी वगैरह लेकर, इंटरेस्ट वगैरह लेकर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा, देखिए भैया, आप हमेशा जो भी आपके पास कैश आता है और जाता है उसके लिए जस्टिफाई एवरीथिंग, आप उसके लिए प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड वगैरह जो भी प्रूफ आपका है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो रखिए, ताकि आप उससे प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई और प्रूव कर पाए। ठीक है। दूसरा भाई, जो मॉनिटर योर डिजिटल फुटप्रिंट, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद आपका एआई से और 26 ए से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल से डाउनलोड करके उससे अच्छी तरह से क्रॉस कर लीजिए। उसी हिसाब से अपना जितना भी सोर्स है, जितना भी इनकम है, प्रॉपर तरीके से अपने आईटीआर में डिस्क्लोज करके टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करिए। कोई अनएक्सप्लेन कैश या अनएक्सप्लेन सोर्स मत छोड़िए इनकम का, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना आईटीआर एक्यूरेटली भरिए, जैसे मैंने बताया आईटीआर जो भी आप भरते हैं प्रॉपर तरीके से एज पर प्रोविजन है वो रखिए। इसके लिए आप प्रोफेशनल गाइडेंस अगर लगता है तो प्रोफेशनल गाइडेंस लेकर प्रॉपर तरीके से आप सही अपना आईटीआर भरें, ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत आप ना हो। तो फ्रेंड, आई होप ये सारे जो कैश के जो लिमिट है कि कहाँ कितना आपका लिमिट है, किस तरह से आप कैश रख सकते हैं, क्या सारा कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।